हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे कॉलर ब्लाउज़। वो हम बनाएंगे प्रिंसेस कट पर और ब्लाउज़ की साइज़ है 30 इंच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस तरीके से अब हमें पहले अस्तर की कटिंग करनी है। उससे पहले जो हमारा ब्लाउज़ पीस है, तो ये है ब्लाउज़ पीस की उल्टी बाजू और ये है सीधी बाजू ऊपर की। तो मैं ब्लाउज़ की सीधी साइड पे ऐसे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ पीस का जो रॉन्ग साइड है वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने एक साइड पर मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है ब्लाउज़ में से। तो देख सकते हो ये फिटिंग की जो सिलाई है वो 7.5 इंच पर आ गई है हमारी। तो 7.5 इंच और प्लस हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरीके से मैंने 9.5 इंच की घड़ी ली है ये। तो अब हमें ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है टेप को। तो ब्लाउज़ की लंबाई आती है हमारी 13 इंच। तो हमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो तैयार आएगी हमारी 13 इंच। तो इस तरीके से मैंने 14 इंच पर दोनों तरफ मार्किंग करके एक सीधी लाइन खींच ली है। अब शोल्डर लेने हैं 6.5 इंच, आर्म होल लेना है हमें 6 इंच और इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे भी चेक करना है 6.5 इंच आ रहा है या नहीं। तो सीधी लाइन खींच लेंगे और थोड़ी सी हल्की तिरछी खींच लेंगे नीचे से। 1 इंच पर मार्किंग कर कर हमें आर्म होल का शेप दे देना है। आर्म होल का शेप देना मैंने इस तरीके से 7.5 इंच पर मार्किंग कर कर वहाँ से ही चालू किया है शेप। इस तरीके से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रेडी बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सीधी लाइन खींच लेनी है अपनी तरफ और एज इट इज़ बैक पार्ट को मार्किंग कर लेना है। अब नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, नीचे की तरफ और हमारी तरफ एक पैर का मार्जिन इस 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट में। और अब हम आर्म होल का जैसा पहले शेप था वो ऐसा दे देंगे और 1/2 इंच अपनी तरफ मार्किंग कर कर तिरछी लाइन खींच लेंगे स्केल से। और इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग कर कर हमें आर्म होल का शेप दे देंगे। ये फ्रंट का आर्म होल का शेप है, तो ज़्यादा हमें गहराई में ही आर्म होल का शेप देना होता है कॉलर ब्लाउज़ में। तो 2.5 इंच पर मैंने गले के लिए मार्किंग किया है और इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेनी है हमें। अब हमें गले की लंबाई लेनी है 6 इंच और गले की चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच ही लेनी है नीचे। और इस तरीके से अब हमें शेप दे देना है गले का। और यहाँ पर मैंने डाउन किया है शोल्डर 1/2 इंच। हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। टक्स लिया है मैंने 3 इंच पर और यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 इंच। तो इस तरीके से आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करनी है 3 इंच और ये 1.5 इंच। दोनों लाइन आपको 2-2 इंच सीधी खींच लेनी है, इस तरीके से 2-2 इंच ऊपर। अब हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट लिया है मैंने ऊपर से 9.5 इंच और यहाँ से लिया है 3.25 इंच। और अब हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो आपको इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब हम यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, जितना हमने टक्स के लिए मार्किंग किया था उतना, और यहाँ ऊपर से 1/2 इंच लेकर तिरछी लाइन खींच लेंगे। तो अब क्या करना है, हमको इस तरीके से यहाँ का हमें सेंटर निकालना, हाफ निकालना है। इस तरीके से हाफ लेना है और सीधी लाइन खींच के हमें इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेनी है। और आगे से भी मैंने थोड़ा सा ऊपर कर्व लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये जो ऊपर हमने 1/2 इंच जो डाउन किया था ना, वो हम कटिंग करते वक्त कट कर लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का भी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए इस तरीके से मैंने घड़ी डाली है। अब हम जो हमारा ब्लाउज़ था नाप का वो लेंगे इस तरीके से, आगे से एक पैर का मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ आता है और हम एक्स्ट्रा का लेंगे, सिलाई के लिए मार्जिन लेना है फिर हमें।
जो हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग है ना, उस तरीके से एज इट इज़ हमें मार्किंग करनी है और फिर हमें एक्स्ट्रा का सिलाई के लिए लेना है मार्जिन। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने ये पहला जो मैंने मार्किंग की है ना, वो हमारी स्लीव्स की है और बाद की जो लाइनिंग है वो हमारी मार्जिन की है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स का आकार देकर स्लीव्स को कट कर लिया है। बीच में से हम सेंटर कट लगाएंगे। देख सकते हो मैंने सारे पार्ट अब ब्लाउज पीस के ऊपर रखकर कटिंग कर लिए हैं। अब हम गला कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपको 1 इंच नीचे मार्किंग कर ऐसे गोलाई दे देनी है बैक पार्ट के गले को। 3.5 इंच ऊपर नीचे से भी 3.5 इंच। और अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो गले की चौड़ाई जो ली है ना मैंने, तो ये देख सकते हो मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है गले की। ये पहले जो ली थी मैंने 3.5 इंच, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो आपको इस तरीके से ड्रॉप का शेप दे देना है और कटिंग कर लेना है गले को। जल्दी से हम इसे स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज पीस की सीधी साइड रखनी है और सीधी साइड में इस तरीके से ब्लाउज पीस को रखकर आपको गले को स्टिच कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। और अब हमें एक्स्ट्रा के कपड़े को कटिंग कर लेना है और कटिंग करके हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है गले को। इस तरीके से गले को कैनवास की ज़रूरत नहीं पड़ती और छोटे छोटे कट लगाकर अब हम इसे पलट देंगे। आप इस तरीके से भी कट लगा सकते हो। अब हमने इसे पलट लिया है। पलटने के बाद उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। ऊपर से प्रेस स्टिच लगा ली है। अब हमें अस्तर को एज इट इज़ ब्लाउज पीस के ऊपर इस तरीके से जॉइन कर लेना है और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए जब तक हम ये कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कपड़ा भी कटिंग हो गया है हमारा। अब 2 इंच की पट्टी कटिंग करके उसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेना है और अब उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। और अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के ब्लाउज पीस के सीधे पार्ट पर इस तरीके से हमें अस्तर रखना है। ब्लाउज पीस के सीधे पार्ट पर हमने अस्तर रखा है और छोटे छोटे कट लगाएंगे हम और इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। प्रेस स्टिच लगाने के बाद हमें अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। अटैच करते वक्त आपको ब्लाउज पीस के कपड़े को अच्छी तरीके से बिठाना है ताकि आपके कोई भी चुन्नटे बीच में ब्लाउज पीस के कपड़े में ना आ जाए। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने कपड़े को अटैच कर लिया है ब्लाउज पीस के अस्तर पर। दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से पहले पार्ट को आपको रखना है और दूसरा पार्ट लेना है। तो सीधी पार्ट पर इस तरीके से हमने अस्तर को रख लिया है और इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं हमें और अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद ऊपर से फिर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे, अटैच कर लेंगे ब्लाउज पीस के ऊपर और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। तो देख सकते हो आप लोग। अब हमें प्रिंसेस कट की कटोरी हमें क्या करना है, ब्लाउज पीस के रॉन्ग साइड पर अस्तर को रखना है और ब्लाउज पीस को अटैच कर लेना है अस्तर के ऊपर और एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रखना है रॉन्ग साइड और अस्तर को रखकर
अटैच कर कर एक्स्ट्रा का पार्ट हम कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, कटोरी को इस तरीके से साइड पार्ट पर रखते हुए अटैच कर लेना है। तो हमें क्या करना है, कटोरी प्रिंसेस कट की हमेशा नीचे से ही ज्वाइन करनी होती है। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने अटैच कर लिया है। दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से नीचे से ही अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब क्या करना है, हमें इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर दोनों पार्ट को अच्छे से पिन अप कर लेना है। जो कोई भी कटोरी अटैच करते वक्त एक्स्ट्रा का कपड़ा आ गया था ना, तो वो हम कट कर लेंगे। और ये जो हमने शोल्डर डाउन किया था ना 1/2 इंच, तो वो भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से तिरछा। और अब बैक पार्ट का भी जो 1/2 इंच था हमारा, तो वो भी हम इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। कॉलर ब्लाउज़ में ये करना ज़रूरी होता है, आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है इससे। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से 2 इंच की पट्टी कट कर लेनी है हमें। और फ्रंट पार्ट में नीचे इस तरीके से ब्लाउज पीस के ऊपर रखते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर कर अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी हमें पट्टी को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो दोनों पट्टियाँ हमारी देख सकते हो अटैच कर हो गई है। तो उससे पहले क्या करना है, हमको तो चेक कर लेना है कोई पार्ट हमारा बड़ा या छोटा हो गया है या नहीं। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमने कटोरी को अटैच कर लिया था ना, तो इस तरीके से हमारा 1 इंच अंदर की तरफ चला जाता है। इस तरीके से अटैच करने के बाद तो जो हमारा आर्म होल है ना, तो हमने जो आर्म होल लिया था 6 इंच का, तो हमारा आर्म होल कम हो जाता है इससे, जो हमने अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट वो। तो हमारा सिर्फ फ्रंट पार्ट ही कम हो जाता है आर्म होल फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से आपको आर्म होल को फिर से एक बार नाप लेना है। और फिर देख सकते हो हमारा कम हो गया है 1/2 इंच आर्म होल, 5.5 इंच आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच इसको इस तरीके से नीचे से कट कर लेना है गोलाई में। और इससे फिटिंग अच्छी आती है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अब हमें क्या करना है, आई पट्टी ज्वाइन करनी है। तो आई पट्टी को मैंने इस तरीके से 5 इंच की पट्टी को फोल्ड कर कर ब्लाउज पीस के ऊपर रख कर इस तरीके से आपको अटैच कर लेनी है। तो वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ आ जाए। छोटी छोटी मैं टिप्स बता रही हूँ वीडियो में, वो भी आपको समझ आ जाए। जो लोग नए हैं वो तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने लास्ट तक छोटे छोटे टिप्स बताए हैं इस वीडियो में, तो वो आपको बहुत काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं मशीन पर ही बना रही हूँ आय। तो आप हाथ से ही आय बना सकते हो। इस तरीके से मैंने लॉक बना रही हूँ। तो 5 लॉक बनाए हैं मैंने। तो अब हमें क्या करना है, हुक पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक पट्टी 2 इंच की पट्टी मैंने इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड। और इस तरीके से ब्लाउज़ के पार्ट को रखकर पट्टी के ऊपर आपको अटैच कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाकर आपको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके अटैच कर लेना है। तो ये पट्टी को अटैच करने के बाद आप इस सिलाई को तुरपाई भी कर सकते हो यहाँ पर, और सिलाई फिर बाद में उधेड़ भी सकते हो, उससे फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो दोनों पट्टियाँ बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो देख सकते हो पफ भी हमारा कितना अच्छा आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो बैक पार्ट को रखकर हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। तो शोल्डर अटैच करने के बाद आपको शोल्डर को इस तरीके से तिरछा कट लगा लेना है ताकि कॉलर आपका फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो जाए। तो 3.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है शोल्डर से। तो दूसरी तरफ भी शोल्डर पर से नाप लेकर मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। और अब हम इसे टेप से नाप लेंगे इसको, पूरे गले को। तो अब हम इतना कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए देख सकते हो 14.5 इंच आ गया है ये हमारा।
कॉलर बनाते हैं। तो कॉलर बनाने के लिए जो कैनवास की जो पट्टी आती है ना इस तरीके से, तो वो मैंने ली है, ये 1.5 इंच की पट्टी है। तो इस तरीके से मैंने 15 इंच कॉलर के लिए मैंने नाप लेकर 15 इंच पर मैंने कटिंग कर लिया है। तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, 14.5 इंच का 15 इंच लिया है। और इस तरीके से कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से इस कॉलर की पट्टी को रख कर आपको कटिंग कर लेना है कपड़े को। 1 इंच ब्लाउज पट्टी के नीचे हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और अटैच कर लेना है अब इस पट्टी को हमें। तो इससे पहले देख सकते हो हमें ये हमारा ब्लाउज़ के उल्टे कपड़े पर मैंने ये पट्टी को रखा है ताकि इसको हम पलटाने के बाद ये सीधा हो जाए। तो देख सकते हो मैंने इस तरीके से पट्टी को अटैच किया है। तो पट्टी के ऊपर भी मैंने एक पैर का कपड़ा रख लिया है, तो वो हमें कटिंग नहीं करना है, वो वैसे ही रहने देना है। तो अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो ये पट्टी बहुत ही कड़क है, तो इसके कॉलर धोने के बाद भी एकदम सीधा हमारा आता है, बहुत ही अच्छा कॉलर रहता है। तो आप जो एकदम पेपर कैनवास होता है ना वो मत यूज़ कीजिए, इस तरीके से कैनवास यूज कीजिए ताकि इससे आपका कॉलर बहुत ही अच्छा बैठता है। तो अब हमने इस कॉलर के ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, एक साइड को तो दोनों तरफ इस तरीके से तिरछा कपड़ा कट कर लेना है और सीधा कपड़ा कटिंग कर लेना है। और अब हमें एक साइड में इसके अंदर कपड़ा रखते हुए स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो अब क्या करना है, ब्लाउज़ को लेना है और जो हमने अंदर की तरफ कपड़ा रखते हुए जो सिलाई लगाई थी ना, तो उसको ऐसे पकड़ कर हमें ब्लाउज़ के गले के ऊपर रखना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस कॉलर को अटैच कर लेना है। एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा और हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए आपको इस पट्टी को अटैच कर लेना है। कॉलर की वन साइड हमारे अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अंदर की तरफ इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है हमें फिनिशिंग के साथ अच्छे से, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपका कॉलर बनकर रेडी हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कॉलर ब्लाउज़ बनाने का। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो हमारी कॉलर अटैच हो गई है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। ब्लाउज पीस के सीधे पार्ट पर अस्तर रखकर आपको इस तरीके से अस्तर को अटैच कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। अब हम इसे पलटा देंगे। इस तरीके से आपको पलटने के बाद उसके ऊपर एक फिर प्रेस स्टिच लगा लेनी है और अस्तर को ब्लाउज़ के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आपको अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। अब हम दूसरे हाथ की स्लीव्स किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब क्या हो गया, हमारा ये एक हाथ की स्लीव्स तैयार हो गई है। तो इसे इस तरीके से हमें रखना है और दूसरा हमें कपड़ा लेना है। तो इस कपड़े की सीधी पार्ट पे इस तरीके से आपको जो गोलाई वाला पार्ट है ना, तो वो भी ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो दोनों पार्ट का जो गोलाई वाला पार्ट है तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। जब हम इसे सिलाई लगाकर पलटा देंगे तो हमारे दूसरे हाथ की स्लीव्स बनकर रेडी हो जाती है। तो इसको आपको ज़रूर समझ लेना है इस बात को, ताकि आप जल्दबाजी में एक ही हाथ की दोनों स्लीव्स बना लेते हो। अस्तर के कपड़े में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों हाथ की स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसके ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से रखना है। तो एक जो गहराई वाला पार्ट है ना, तो वो हमें फ्रंट की तरफ अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स को इस तरीके से ब्लाउज़ के ऊपर रखकर आपको हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेना है।
तो स्लीव्स आपको हमेशा सेंटर से ही अटैच करनी है। तो मैं जो कटिंग बता रही हूँ उस तरीके से आपको हमेशा सेंटर से ही अटैच करनी होती है स्लीव्स। तो इस तरीके से आपको दोनों स्लीव्स अटैच करनी है। और अब क्या करना है, आपको देख सकते हो ये भी मैंने स्लीव्स उसी तरीके से अटैच कर ली है। स्लीव्स अटैच करने के बाद आपको इस तरीके से स्लीव्स का सेंटर निकालना है और आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो सिलाई है ना हमारी, जो हमारा स्लीव्स का जो मार्जिन है तो वो छोड़ते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है और जो थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है वो कटिंग कर लेना है। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है और उसके ऊपर फिर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो वीडियो की फिटिंग मैं किस तरीके से करती हूँ ये ज़रूर देखिएगा। तो मैंने अभी तक बैक पार्ट के टक्स नहीं लगाए हैं, तो पहले हम टक्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट का सेंटर निकालना है और इस तरीके से 4.5 इंच पर मार्किंग कर कर आपको टक्स लगा लेने हैं। टक्स की लंबाई भी मैंने 4.5 इंच ही ली है। तो दोनों टक्स आपको लगा लेने हैं इस तरीके से। और आपको टक्स लगाने के बाद ही फिटिंग करनी है। तो अब देख सकते हो ये हमें क्या करना है, ब्लाउज़ का सेंटर निकालते हुए ऐसे पिन अप कर लेना है ब्लाउज़ को। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने टेप कहाँ पर रखा है। और यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। और जो मोहरी है हमारी वो है 5 इंच। तो 5 इंच पर मार्किंग कर कर हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है। और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो टेप आपको देख सकते हो दूसरी तरफ मैंने कहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से आपको टेप रखते हुए 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है। नीचे भी कमर के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग करना है और मोहरी भी 5.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है आपको। और सीधी लाइन खींच लेनी है और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद आपको 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा की भी लगानी होती है। इनकी सिलाई लगाने के बाद आपको ब्लाउज़ नाप का ब्लाउज़ लेकर आपको फिर एक बार चेक कर लेना है आपकी फिटिंग अच्छे से आ गई है या नहीं। तो एक बार ब्लाउज़ को रखते हुए ब्लाउज़ के ऊपर चेक कर लेना है अच्छे से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच गया है। तो हमें कमेंट, अगर आपको वीडियो बुरा लगे ना तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या बुरा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने ब्लाउज पीस के ऊपर रखते हुए एक बार चेक किया है हमारा सेम है या नहीं फिटिंग। तो गले को लेस लगानी हमारी बाकी थी, तो हम गले को लेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पसंद से कोई भी लेस लगा सकते हो। तो इसी लेस को आप डबल राउंड में भी लगा सकते हो। तो लेस मैंने लगा ली है। तो लेस के दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगाकर रेडी हो गई है। तो देख सकते हो हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।